दोस्तों, आप सभी का रमेश रुयल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। बीएसटीसी बीएड विवाद की सुनवाई में आज राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर डबल बेंच में मुख्य न्यायाधीश की बेंच में सुनवाई हुई। उस सुनवाई में क्या हुआ, कितनी देर चली, आगे की डेट कब मिली, उस सुनवाई में कौन से वकील ने आर्गूमेंट किए और उस आर्गूमेंट में क्या क्या हुआ, कल कितने बजे सुनवाई होगी, तमाम चीज़ों को लेकर के, सरकार के एजी के रवैये को लेकर के, तमाम चीज़ों को लेकर के इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। जो भी साथी पहली बार मेरे चैनल पर आया, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कल कोर्ट के रूम से जो ताज़ा जानकारी, लाइव अपडेट न्यूज़ आपको मिलते रहे। साथियों, गुमराह करने वाले लोग गुमराह करेंगे कि हम जीत गए, फलाना हार गए, वो हो गए। आज के केस की संपूर्ण जानकारी आपको पूरी सुनिए। आज क्या हुआ कोर्ट में, कौन से वकील किसकी तरफ से थे और आगे की डेट और पूरी रणनीति सुनिए। दोस्तों, कल जो बीएसटीसी बीएड विवाद की सुनवाई कल सुबह 10:30 बजे राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर डबल बेंच मुख्य न्यायाधीश बेंच की में पुनः सुनवाई होगी। समय निर्धारित किया गया है, सुबह 10:30 बजे शुरू होगी सुनवाई। इसी के साथ में सुनवाई कितने दिन और चलेगी इस पर भी मैं बात करूंगा। दोस्तों, मुझे सुबह लग रहा था कि मैंने 2 वीडियो डाले थे सुनवाई को लेकर के। उस समय जो कोर्ट से जो लाइव न्यूज़ आ रही थी, जो टिप्पणी आ रही थी, उसको लेकर के मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हुए हैं लाइव न्यूज़ को। उसको देख सकते हैं आप पूरी जानकारी को लेकर के, कब कब कौन सा वकील क्या बोल रहा था, क्या टिप्पणी हो रही थी। लेकिन दोस्तों, आज विज्ञानसा जी की तरफ से आर्गूमेंट सुबह 10:30 बजे 10:40 के समथिंग सुनवाई शुरू हुई थी और अ, उसके बाद 1 बजे तक कंटिन्यू सुनवाई चली है और 12:50 तक सुनवाई हुई है और लास्ट में 5 से 7 मिनट हैं। भारत सरकार के जो रस्तोगी साहब हैं, वकील आरडी रस्तोगी साहब ने आर्गूमेंट किए। तारीख मिलने का ये रीज़न रहा, किसी ने भी तारीख नहीं मांगी। अ, और भी मैटर लगे हुए हैं, इसलिए इस मैटर को यहाँ तक सुना हाफ डे तक, और आधे दिन के बाद लंच के बाद और मैटर सुनेंगे। ये जस्टिस महोदय साहब ने खुद ने ही कहा कि कल के दोबारा सुनेंगे, कल के लिए कंटिन्यू रखते हैं मैटर को और सुबह से सुना जाएगा। विज्ञानसा जी ने लगभग 2.5 घंटे सुनवाई अपने आर्गूमेंट रखे बीएसटीसी की तरफ से, और एजी साहब से भी पूछा गया कि आप किसकी तरफ से हैं, तो एजी साहब ने कहा कि मैं बीएसटीसी के सपोर्ट में खड़ा हुआ हूं, मैं भी आर्गूमेंट करूंगा बीएसटीसी के पक्ष में। बीएड की तरफ से कौन से वकील थे? आर एन माथुर साहब वीसी से जुड़े थे और रघुनंदन शर्मा जी, सुशील बिश्नोई जी थे। एक नया वकील और किया गया बीएड की तरफ से, जीआर पूनिया एडवोकेट साहब, वो बीएड की तरफ से किए। बीएसटीसी की तरफ से दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के माने जाने वकील मीनाक्षी अरोड़ा जी, सीनियर एडवोकेट साहब जुड़े। इसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट AOR अमित अग्रवाल जी जुड़े। 2 एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से बीएसटीसी के सुनवाई के लिए जुड़े आर्गूमेंट के लिए। लेकिन आज वो दोनों आर्गूमेंट नहीं कर पाए क्योंकि आज विज्ञान साहब जी के ही आर्गूमेंट हुए हैं। इसी के साथ में बीएसटीसी की तरफ से जो राजस्थान से विज्ञान साहब जी और भंडारी जी भी वकील साहब हैं, वो कल आर्गूमेंट करेंगे। मनोज भंडारी जी और हनुमान चौधरी जी भी आर्गूमेंट करेंगे। लेकिन ये सुनवाई कितने दिन चलती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों। दोस्तों, सुनवाई को लेकर के ऐसा है कि कल कितनी देर सुनवाई होती है उस पर डिपेंड करता है। कल सुबह जैसे ही बीएसटीसी की तरफ से वकील अ, आज विज्ञानसा जी के आर्गूमेंट कंप्लीट हुए हैं, आरडी रस्तोगी साहब बोलना शुरू किया है। कल सुबह आरडी रस्तोगी साहब आर्गूमेंट शुरू करते हैं। उसके बाद जो बीएसटीसी के सुप्रीम कोर्ट से वकील हैं वो भी आर्गूमेंट करेंगे, बीएड के वकील हैं वो भी करेंगे। तो जस्टिस साहब का ये ज़रूर था रवैया, उनकी ओरली टिप्पणी थी कि कल इस मैटर को डिसाइड कर लेंगे, कि मतलब कल कंप्लीट कर लेंगे सुनवाई को। मैटर डिसाइड नहीं, सॉरी, कल सुनवाई कंप्लीट कर लेंगे, ये जस्टिस साहब का था। यदि उस हिसाब से देखा जाए तो कल सुनवाई कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद ऑर्डर है वो जो जजमेंट है वो सुरक्षित हो सकता है। लेकिन आगे भी क्या जा सकती है वो भी बात एक बहुत सोचने वाली बात है। दोस्तों, यदि कल सुनवाई नहीं होती है, किसी तरीके से किसी वकील के आर्गुमेंट अधूरे रह जाते हैं, तो हो सकता है कि परसों भी सुनवाई हो, क्योंकि कल सभी के हो जाते हैं, उसके बाद क्रॉस आर्गुमेंट भी होना है। लेकिन ये बात तय है कि 22, 23, 24 हो सकता है कि 23 तारीख को, कल मंगलवार को, ऑर्डर सुरक्षित रख लिया जाए। हो सकता है कि किसी के क्रॉस आर्गुमेंट रह जाएं या किसी के आर्गुमेंट बाकी रह जाएं,
तो 24 तारीख को भी सुनवाई हो सकती है। लेकिन अब सुनवाई अंतिम पड़ाव पर है, अंतिम स्टेज पर केस है। लेकिन दोस्तों आपको कल मैं बता देंगे हम, जो आइडिया कोर्ट से लगेगा कि केस किस तरफ जा रहा है, क्योंकि आज तो बीएसटीसी की तरफ से बोला गया है, कल बीएड की तरफ से भी बोला जाएगा, उसके बाद क्रॉस आर्गुमेंट होंगे, तब डिसाइड हो जाता है लगभग केस कि केस किस तरफ जा रहा है। तो उस जानकारी के लिए भी आप मेरे चैनल पर जुड़े, जो जानकारी आएगी लेटेस्ट आपको वो जानकारी दूंगा। इसी के साथ कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं दोस्तों। गुमराह करने वाली गैंग आपको हंसकर के शाम को राजाधीश की तरह है, हिटलर की तरह बैठ कर के बड़ी हंस कर के कहेंगे हम जीत गया, बीएसटीसी वालों के लिए ये हो गया। अभी फिलहाल कोई नहीं जीता है, कोई नहीं हारा है। अभी दोनों तरफ से पॉइंट नोट होंगे, क्रॉस आर्गुमेंट होंगे, उसके बाद डिपेंड करेंगे। मैं जो है वो एक्चुअल स्थिति बताता हूँ। वैसे मुझे लगता है कि बीएसटीसी का पक्ष काफ़ी मजबूत है, और जिसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो सबूत, जो एविडेंस आए हैं वो आपके लिए बहुत मजबूती से आए, और जो संघर्ष में जो साथ दे रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी बीएसटीसी धारी है वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, उस आंदोलन में धरने में जाए, उनका सहयोग करें, उनसे बात करें समिति से। अभी दोस्तों बहुत अंतिम पड़ाव पर है आपका स्टेज केस का, और अभी हार और जो जीत है वो सब तय होने वाले हैं। अब जो बीएड वाले जो तारीख लेने की रणनीति अपना रहे थे वो सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि रिप्लाई पहले से सबमिट नहीं देना, वो समझ में मेरे आ रहा था कि कहीं ना कहीं ये उसी चाल में। लेकिन मैंने पहले ही बता दिया था कि यदि राजस्थान हाई कोर्ट में राजस्थान सरकार के एजी साहब वहाँ उपस्थित होते हैं तो किसी भी हाल और सूरत में आगे लंबी तारीख नहीं मिलेगी। वो ही आज हाई कोर्ट में हुआ। बाकी जो आरटीआई में एविडेंस आए, जो तमाम चीज़ें थी बहुत अच्छे से। अब बाकी कई लोग मुझे कमेंट करके कहा कि आप तो एनसीटी से भी, एनसीटी को भी नहीं मानते, उससे भी ऊपर हैं। दोस्तों आप लोग तो सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से ऊपर एनसीटी को कर दिया है कि हाई कोर्ट ने एनसीटी ने कानून बना दिया, अब तो हाई कोर्ट भी क्या करेगा, आप तो उससे ऊपर कर दिया। हाई कोर्ट की वैल्यू ही आप लोग नहीं मान रहे। हम तो कह रहे हैं कि एनसीटी का कानून बनाने का काम था, हम उसके कानून को चैलेंज कर दिया कि उसने गलत बनाया। सरकार कई बार नीति, पॉलिसी, कानून लेकर के आती है, उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। वैसे एनसीटी ने बनाया, तब उसको कोर्ट तय करता है कि क्या गलत है क्या सही है, तो वही चीज़ कोर्ट तय करेगा। हम तो एनसीटीसी से ऊपर नहीं है, ना हम हाई कोर्ट से ऊपर हैं। अब आप लोग हैं जो पंजाब में हाई कोर्ट ने एग्जाम से बाहर कर दिया, आप लोग तो वो हैं जो कहा कि पेपर दो, जुर्माना लगेगा तो उनका लगेगा, कोर्ट में घिसकेंगे तो वो घिसकेंगे, आपको क्या, आपको तो लाइव बोलना है। दोस्तों इसलिए मैं जो पिटिशनर का बहाना है, मैंने सुबह बताया था, आपने सुना होगा कि जो कई लोग बीएड के हैं वो याचिका संख्या मांग रहे हैं कि हमारा केस नंबर क्या है, पैसे दिए थे। मेरे जो सुनने में न्यूज़ आई, मैं पुनः बता देता हूँ, ये आई है कि उन्होंने सिंगल बेंच में केस लगाया था और रिजल्ट निकलवाने के लिए वहाँ से केस डिसमिस हो गया कि हाई कोर्ट ने स्टे दे रखा है तो सिंगल बेंच कैसे रिजल्ट जारी कर सकती है। इसलिए वो उस केस संख्या को नहीं दिखा रहे, और जो मेरे पास न्यूज़ निकल करके आ रही है वो यही न्यूज़ निकल के आ रही है, इसीलिए वो केस संख्या नहीं दिखा रहे हैं। वहाँ पर यदि शामिल होंगे तो सभी वाले बीएड वाले होंगे, कोई पिटिशनर का मामला नहीं है, कोई वो नहीं है जो गुमराह किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। एनसीटी को इसलिए चैलेंज किया कि एनसीटी ने ही कानून बनाया है। अब कई लोग बोलते हैं कि आप आंदोलन क्यों करते हो, मैं उनको साफ कहना चाहता हूँ, बेमतलब के उल्टे सवाल नहीं पूछने चाहिए। जो आप कई तरह के सवाल पूछते हैं जिनका मैं जवाब देते देते पीछे पता नहीं कितने वीडियो में मैं दे चुका हूँ, कितनी बार बोलूँ। धरना इसलिए दे रहे हैं कि जो आज कितने महीने से इस विवाद को हाई कोर्ट में लटका रखा है, सरकार यदि पहले ही एजी हाई कोर्ट जोधपुर चले जाते तो आज इतना मैटर डिले नहीं होता। बाकी छात्र जिनके नहीं होता है, कट ऑफ आती है, तो दूसरी परीक्षा की तैयारी करें, एक ही मैटर को लंबे समय तक नहीं अटके। इसलिए बीएसटीसी संघर्ष समिति जयपुर में आंदोलन कर रही थी। आप लोगों की तरह है, भर्ती को अटकाना नहीं चाहते तारीख ले ले करके, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। इसलिए जो भी साथी इस मुहिम में जुड़ा है, कल सुनवाई में क्या होता है उसके लाइव अपडेट जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। तमाम जानकारियां मैंने एनसीटी और भारत सरकार
कैसे कानून बना, पर्याप्त संख्या क्यों बताई, एफिडेविट में क्या दिया, उसका क्या कारण था, एनसीटी के कानून, तमाम चीज़ें ब्रीज कोर्स बहुत बार मैं बता चुका हूँ। आप मेरे वीडियो मेरे चैनल पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।